अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैंने सोचा क्यों ना आज हम व्लॉग बना लें। जो हमारा चैनल हम बना के समझ लें भूल गए थे कि हमने वहाँ पर भी कुछ पोस्टिंग करनी है, तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है ना मैं आई हूँ। कुकी चुप हो जाती है, इसका नाम कुकी है तो इसे पहचान है कुकी। अब उसे पता नहीं आई नहीं तो इसने बोलना शुरू कर दिया। खैर मैंने कहा क्यों ना हम यूँ ही व्लॉग बना लें रैंडमली। मैं देखने आई थी, अपडेट वीडियो बनानी थी मैंने, तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक व्लॉग शूट कर लूँ। कुकी तो पहले जो है ना हम आपको कुकी से ही मिलवा देते हैं, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। ठीक हो गया, अभी हम चलते हैं कुकी के पास। कुकी इधर है, ये रही कुकी। कुकी हाँ जी क्या हुआ? ये कुकी है, इसकी कीमो चल रही है, अभी रुकी हुई है। कुकी क्या हो गया, क्या हो गया? बस ये इसके ये जॉइंट का मसला है, देख रहे हैं ये, इस वजह से हम इसे रिलीज़ नहीं कर सकते। ये स्टे हुई हुई है, ठीक है। इसके भी पिछली टांगों के मसले हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है, ये पैरालाइज है, इसको भी नहीं हम छोड़ सकते। इसका रेक्टर प्रोलैप्स हुआ हुआ था लेकिन वो बार बार हो जाता है, तो इसका भी हमने अभी देखना है इसका क्या करना है हमने। ये भाई साहब तो टिडकू से थे तब मेरे पास आए हैं, शायद मैंने इंस्टा पे इसके साथ अपनी ना पिक्चर भी लगाई हुई। और ये तो भाई साहब ये बहन जी है लेकिन ये फ्री हो जाती है बहुत, ये भी स्टे हुई हुई है, तो इनके लिए भी हम शेल्टर ढूंढ रहे हैं। तो ये वहाँ चले जाए, इनका भी ना ये इधर का मसला है, जॉइंट का मसला है। ये देखें, तो हमने एम्प्यूटेट नहीं किया था कि ठीक है पाँव नीचे रख लिया, तो बेहतर ये है कि ना ये एम्प्यूटेशन की तरफ जाए। इसको भी बहुत टाइम हो गया मेरे पास अब ना। तो ये सारे के सारे हमारे डॉग्स हैं, ठीक है। और ये छोटू भाई है हमारा ये वाओ क्या बात है, डायरिया कर दिया इसने तो लेकिन ये सब कुछ जो है ना यहाँ चलता ही रहता है, कोई नई बात नहीं जो देख रहा होगा उसके लिए नई बात होगी। तो अब ये इसलिए घूम रहे क्योंकि वहाँ पे पपी चले गए। पहले मैं इसको पकड़ लूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैंने उसको बंद करके जो है ना वो केज में कर दिया, उसके सौतेले भाई के पास है। वो यहाँ पर रिसेंटली एक और पपी आया था जिसकी ना जो पॉ है ना वो कट हो गया है, तो इसकी वैसे तो होनी एम्प्यूटेशन ही है, इसका हल वही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छोटा है तो रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो कुकी मुझे आज व्लॉग नहीं बनाने देगी, कुकी कुकी। तो खैर अब मैंने इसको अपने सौतेले भाई के पास रख दिया, ये दोनों इकट्ठे हो जाए। तो वो ना बहुत जो है ना स्ट्रेस में आया हुआ था, अकेला था जब ना केज में, इसका केज हालांकि सेपरेट था, तो ये बहुत चीखता था हर 2 मिनट। अब जब से इसको साथ रखा है ना तो दोनों खुश हैं, आपस में लड़ते भी हैं दोनों, लेकिन आपस में लड़ रहे होते हैं। इनका ये सीन है। ये वही है जिसकी मैंने कल लगाई थी, पैरालाइज भी थी और जो प्रेगनेंट भी है, प्रेगनेंट थी और पैरालाइज भी है। और ये भी किसी का था पेट, उसकी टांग का मसला ये इधर है। ये रिसेंटली अभी किटन आया। अब हम चलते हैं हमारी जो है ना कैट बोर्डिंग। कैट बोर्डिंग में भी आपको 2-3 जो है ना 2 मिलेंगे। ये एक छोटा पपी है, इसको कोई टैंकर वाला मार के चला गया था, तो इसकी टांगों का मसला था। इसको जो है ट्यूमर भी है, लेकिन इसका स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो पहले वो ठीक करेंगे। लेकिन शुक्र है खाना पीना दोनों जो है ना ठीक कर रहे हैं। बाकी ये छोटू टिटकू भी आए हैं हमारे पास, ठीक है। और बाकी और भी हम आपको दिखाते हैं। ये भाई साहब भी बहुत पुराने मेरे पास आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बहुत पुराने आए हैं मेरे पास। ये भी वो रेस्क्यू वाली है, पेट मार्केट वाली। ये ऑन एंड ऑफ खाना खा रही है, मतलब इसकी कुछ समझ नहीं लग रही। समझना सेंस इससे पहले ये कोई कि आप ट्रीटमेंट नहीं करा रही है, ट्रीटमेंट चल रही है इसकी, लेकिन इस स्ट्रेस में भी उसके अलावा इसे ब्लड पैरासाइट भी था, तो ये बीच में खाना खाती है फिर छोड़ देती है। फिर इसकी आंख भी अगर आप देखें ना गौर से, इसकी आंख देखेंगे आप, ये वो देख रहे हैं, उसका भी मसला है। तो ये चीज़ चल रही है। ये एक आंटी की एक बिल्ली है, तो वो बहुत दूर से आती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो भी इसको देखे गई है। ये भी बीमार हुई हुई है, लेकिन शुक्र है सर्वाइव कर गई। हमें उम्मीद नहीं थी, इसकी ब्लड रिपोर्ट पूरी 0-0 पे आई हुई थी, लेकिन कर गई। और ये भाई साहब मैंने लगाई हुई है, इसकी पोस्ट काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसकी ऑर्थो की सर्जरी हुई थी। तो लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं, मैं इनको जब भी घर लेके जाती हूँ ना ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। हालांकि मैं स्मोकी के साथ रखती हूँ इसको, लेकिन इसको पसंद है अकेले रहना बस, वो भी केज में। इसको मैं शेल्टर में छोड़ती हूँ ना, जो दूसरी बिल्लियाँ तो उसमें ये करता है लेटर में जाके बैठ जाता है। फिर इसका जो ज़ख़म है ना ये ख़राब होता है, और इसका ज़ख़म ख़राब करने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो स्मोकी का है। स्मोकी इसके साथ इतनी लड़ाई करता है कि वो जो है ना इसका ज़ख़म ख़राब कर देता है। वो डायरेक्ट उसके ज़ख़म पे ना चिट्ठियाँ मारता है, अपनी तरफ से खेल रहा होता है, लेकिन हाँ जी भैया जी और ये बाकी सब भी हैं, इसको भी रिलीज़ करना, ये ठीक हो गया, न्यूटर हो गया। और एक बात, हमारे पास ये जितनी भी कैट्स आई हुई हैं, जितनी भी, और वो जितने भी आपने डॉग्स देखे हैं, ये तब तक इस केज से नहीं निकलेंगे जब तक ये न्यूटर स्पे ना हो जाए। हमारा शुरू से, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया ना तब से लेके अब तक
जो भी डॉग हो, जो भी कैट हो, उसको न्यूट्रल स्प्रे किए बगैर हम छोड़ते ही नहीं। वो भाई क्या हो गया, न्यूट्रल स्प्रे हम मस्त करते हैं। अब मुझे तो खुद काउंट भूल गया है मैंने कितने न्यूट्रल स्प्रे किए, और किसी और की भी आज उनको भी करा देते हैं। वो शुरू से हमने रूल रखा हुआ कि भाई न्यूट्रल स्प्रे के बगैर जो है ना कैट कभी भी नहीं जाएगी। और ये वो कैट है जो हमने रात के टाइम पे पेट मार्केट पे रेस्क्यू की थी। मैं बाइक पे थी तो ये मुझे नज़र आई थी तो मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ। इससे पहले इसको कोई सोनू समझ ले, ये सोनू नहीं है, ये दूसरी कैट है, दोनों सेम लगती हैं। बाकी ये नया केस आया, इसको रेक्टर प्रोलैप्स है, लेकिन शुक्र है वैसे ओवरऑल वैसे ठीक है, खाना पीना कर रही है, सब ठीक है। और इस भाईजान की भी शायद न्यूट्रिंग हुई है, इसलिए इसको कॉलर लगा हुआ है। ये भी आई हुई है, इसको भी ज़ख्म है। तो बस इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। तो ये सब कुछ पीछे इतने केसेस होते हैं, और ये अभी कितने होंगे 12, 24, और ये डॉग्स इतने पुराने। अब लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। लोग बस आप रेस्क्यू को ना कर दो ना तो आप बातें सुनते हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा केसेस पीछे चल रहे होते हैं जिनको आपको देखना होता है। लेकिन खैर मैं इनका छोड़ो, व्लॉग बना देती हूँ, बिहाइंड द सीन दिखा देती हूँ, इस तरह चल रहा होता है सब। अभी किसी दिन हम फॉलोअप कर रहे होंगे ना, उस दिन वीडियो दिखाएंगे कैसे बिल्लियाँ कर्तव्य दिखा रही होती है। जब उनको इंजेक्शन लगने वाला तो उन्हें पता लग जाता है, छलांगे मार रही थी, कहीं इधर जा रहा था, कहीं इधर जा रहा था। तो बहरहाल आज के लिए बस इतना ही है हमारे पास। किस दिन शेल्टर में भी बनाएंगे। मैंने पहले आज शेल्टर में बनाना था, फिर मैंने कहा सोचती हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर पहले मैंने कहा नहीं यहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे हम शेल्टर जाके बनाएंगे। फिर अगर हो सका तो डेली ब्लॉग बन जाएगा, वरना हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश तो की जा सकती है कि हम बना लें। तो बस ठीक है। और फिर यही होगा कि ये चैनल जब कभी भी मोनेटाइज होगा तो हम इसकी अर्निंग भी सारी की सारी रेस्क्यू में यूज़ कर लेंगे। तो सही होता है कि आपको ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपने पोस्ट लगानी है, फंड रेज करना है, क्योंकि ये भी कुछ लोग होते हैं जो डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो ये वीडियो देख के भी ऑटोमेटिकली डोनेट कर सकेंगे। तो वो फिर बहुत आसानी होती है। मैंने PSF पेट स्टोर भी इसलिए शुरू किया ताकि मैं कम्प्लीटली डोनेशंस पे रिलाई ना कर सकूं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। क्योंकि अब एक जानवर आप मरता हुआ देख रहे हो, अब आप उसको इस बेस पे छोड़ दो, भाई पैसे नहीं है, तो बंदे को बहुत दुख होता है। और अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से स्टार्ट किया अभी तक ऐसा दिन नहीं आया। मुझे नहीं पता कैसे पूरा होता है, बस हो जाता है। मैं डे 1 से ये कहती हूँ बस नीयत साफ रखो, अल्लाह ताला खुद कहीं ना कहीं से पूरा कर देता है और आपको खुद भी पता नहीं लगता। और बस ऐसे ही चलता रहता है। बाकी फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कशन करेंगे। कोई नया केस आएगा वो मैं ऐड अप कर दिया करूँगी, तो देखते हैं फिर कैसे जाता है।